तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल आया सीएचएसएल प्री का रिजल्ट। तो प्री का रिजल्ट मैंने चेक कर लिया है और मेरा हो गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा रॉ स्कोर था 161। आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉ स्कोर मेरा 161। तो मेरा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे लिस्ट में नाम आया है। तो 161 था और जो जनरल की जो कट ऑफ गई है 144 के आसपास गई है। तो मेरा आराम से हो गया है। लेकिन सच बताओ तो मेरे को इतनी खुशी नहीं हो रही कि आजकल जो मेरा जो माइंडसेट बन चुका है कि फाइनल सिलेक्शन पे उतनी खुशी होगी, क्योंकि प्री जो है मेरा बार बार बहुत बहुत बार निकला है। जैसे कि मैंने पिछले साल सीजल प्री निकाला था और इस बार मैंने एनटीपीसी प्री भी निकाला था। तो अभी मेरी ग्रेजुएशन होगी तो अब मैं यहाँ पे सीजल का एग्जाम दूंगा, जिसमें मेरे को पूरा पूरा भरोसा है कि मैं इस बार सीजल क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा माइंडसेट है। तो अभी प्री की इतनी खुशी नहीं होती। दोस्तों ने बोला कि तुम्हारा प्री निकल गया है ये, तो मेरे को इतनी खुशी नहीं हुई। कल रात को उन्होंने फोन किया कि देख लो अपना हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने बोला मेरा तो हो ही जाएगा। जब 161 मेरा रॉ मार्क्स है तो क्यों नहीं होगा। तो मेरा हो गया है। तो अब मैं सीएचएसएल मेंस की तैयारी करूंगा। यहाँ मैंने अपने कंप्यूटर शुरू किया, तो कंप्यूटर का मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर इस बार बहुत हार्ड आई थी, इसलिए मैं कंप्यूटर को थोड़ा सा लाइटली नहीं ले रहा। वैसे भी मेरे को लग रहा है कि जो कंप्यूटर उन्होंने हार्ड दी थी अब वो नॉर्मल ही बनाएंगे। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये जो एसएससी वाला जो नया वेंडर है वो सीख रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे चीजें ठीक कर रहा है। जैसे कि हमारा फेज 13 में देख सकते हैं, फेज 13 में कितने बेकार बेकार से क्वेश्चन आए थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन उन्होंने सीजल में जाकर और सीएचएसएल में जाकर इन सब चीजों को नॉर्मल कर दिया। बाकी उनका लेवल बढ़ाया, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल कर दिया, जिसमें जो पहले हम रट के कर लेते थे वो रटने वाला नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, ऐसा हुआ। तो इन्होंने भी यहाँ पे कंप्यूटर में खेल खेला है थोड़ा सा, और मुझे लगता है कि जो सीएचएसएल मेंस होगा उसमें कंप्यूटर नॉर्मल ही आएगी। तो आप नॉर्मल के हिसाब से ही तैयारी करो, या फिर आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसमें चीजें नॉर्मल आएगी। तो मैं कंप्यूटर की अभी तैयारी कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अपना साथ में लेके चल रहा हूँ, मैथ्स भी लेके चल रहा हूँ और इंग्लिश भी मैं लेके चल रहा हूँ। वैसे वोकैब तो मैंने बहुत पढ़ रखी है, तो अभी मैं कर रहा हूँ फ्रेजल वर्ब कर रहा हूँ। और वोकैब का क्या होता है, वोकैब मेरे को एक बार मैंने याद करी थी 2-3 महीने में मैंने पूरी बुक रट दी थी। मैं नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 करता हूँ, ऊपर से वोकैब की भी बुक है नीतू सिंह मैम की, तो वो वाली मैं करता हूँ। तो वही वाली मैंने पूरी की, ऊपर से एड ऑन कर लेता हूँ जो भी वोकैब नहीं आती है उसी बुक में, और उसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ एक हफ्ते में, एक महीने में, क्योंकि डेली वोकैब मैं आजकल नहीं करता, क्योंकि इतना वोकैब हार्ड नहीं आता। और वैसे बहुत सारे वोकैब मैंने कर रखे हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बहुत सारे कर रखे हैं। तो मैं ईडियम्स की जो रानी मैम की ईडियम की जो उन्होंने वीडियो बनाई है A to Z ईडियम्स, तो वो मैं आते जाते सुनते रहता हूँ। तो म्यूजिक की तरह मैं कान में सुनते रहता हूँ, तो वो चीजें याद हो जाती है। बहुत बार मैंने 8 घंटे की वीडियो बहुत बार मैंने सुन रखी है और उसको मैं सुनता ही रहता हूँ हमेशा। तो उससे मेरा इडियम्स भी अच्छा हो गया है। और ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एनटीपीसी की जो पीवाई की सीरीज चलाई है परमार सर ने, उसको मैं कर रहा हूँ, कि जिसकी वजह से मेरा एनटीपीसी भी तैयार हो रहा है, ऊपर से जीके भी तैयार हो रही है। क्योंकि अभी जो मेरा एनटीपीसी में आप स्कोर देख सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मॉक टेस्ट का अपना वीडियो डाल रहा हूँ आजकल। तो आप मॉक टेस्ट का मेरा एनटीपीसी का स्कोर देख सकते हैं, तो 75 से 80 के अप्रॉक्स रहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्कोर हो 80+ ही आए, मेरा जो प्री एग्जाम हो एनटीपीसी सीबीटी 1 में मेरा 80+ ही होगा, तभी मैं खुद को शेफ मान सकता हूँ। तो मैंने इस बार ग्रेजुएशन का और यूजी का दोनों का भरा हुआ है। तो मेरे ग्रेजुएशन का भी एग्जाम है, 27 से शायद एनटीपीसी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो वो वाला एग्जाम भी मैं दूंगा। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी जो मेरे जो कर रहा हूँ मैं अपने क्या कर रहा हूँ। तो मैं जो टेक्स्ट बुक से मैं फुल टेस्ट दे रहा हूँ सारे CBT 1 के, तो अभी तक मैं 5-6 दे चुका हूँ। तो बहुत सारी जो वीडियोज हैं जो कि मॉक टेस्ट के, वो पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, तो मैं उनको धीरे धीरे करके अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी मेरे घर में कुछ फंक्शन था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और थोड़ा बिजी था। तो आप देख सकते हैं वो सारी वीडियो, और आप बता सकते हैं कि कैसे क्या क्या मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि अभी जो मेरे नंबर आ रहे हैं वो 75, या फिर कह सकते हैं 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं। कभी 75, कभी 73, कभी 80 के आसपास मेरे नंबर बैठ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को दिख रही है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैं पढ़ता नहीं वैसे, तो करंट अफेयर मेरे को पढ़ना पड़ेगा, वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ एनटीपीसी CBT 1 को। तो पिछली बार में भी मैंने क्लियर किया था, CBT 2 भी क्लियर किया था, लेकिन CBT 2 मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे 90 अप्रॉक्स नंबर आए थे, लेकिन जो कट ऑफ गई थी चंडीगढ़ की वो गई थी 96 या 97 गई थी यूआर की, तो उसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। और मेरे और टाइपिंग की भी तैयारी कर रहा था मैं, और यहाँ पे भी टाइपिंग है 35 WPM की जो CHSL में है, तो अभी मैं टाइपिंग भी कर रहा हूँ। टाइपिंग कैसे भी करके मेरे को 35 WPM करनी ही पड़ेगी, तभी मेरा ये क्लियर हो सकता है। वैसे मेंस के एग्जाम पे पूरा फोकस है कि मैं इस बार CHSL मेंस को निकालूं। तो आप बताइए, आप कमेंट में बता सकते हैं जो भी आपका सजेशन हो, और ऐसी मेरी तैयारी चल रही है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको बताना चाहिए कि क्या हुआ मेरा CHSL प्री का एग्जाम।
तो ऐसा था कुछ एग्जाम। तो आप भी तैयारी करते रहिए, एक दिन आपका भी दिन आएगा। तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना कि अगर कोई एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेट। मेरे भी बहुत सारे एग्जाम है, आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में मेरा नहीं हुआ, प्री भी नहीं निकला। लेकिन अभी क्या होता है, लाइन से सारी चीजें निकल जाती है। अभी तो मैं जो पेपर करता हूँ और जो भी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, वो नॉर्मली एकदम सोच नॉर्मली ऐसे ही पेपर दे देता हूँ और मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, 140 से 40, 45 से प्लस, और जो भी 150 प्लस के आसपास भी नंबर आ जाते हैं। जो मैंने प्री के सारे अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी मैंने प्री के जो हमारे पिछले 2025 में एग्जाम हुआ है हमारा सीजीएल के, तो सीजीएल प्री के सारे मैं पेपर लगा रहा हूँ। तो अभी मैं लगा चुका हूँ कम से कम ना तो 20 के आसपास मैं पेपर लगा चुका हूँ। तो अभी मैं उसको पूरा खत्म कर रहा हूँ। ऊपर से मैं एनटीपीसी के जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो टेक्स्ट बुक में है फुल टेस्ट, वो लगाता हूँ। पीवाईक्यू में नहीं लगाता क्योंकि पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के, तो वो उसी समय के होते हैं, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ कि करंट अफेयर से बहुत ज्यादा वेटेज होता है, तो इसलिए मैं उसको नहीं लगाता। वैसे भी जो ये बनाते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो उसमें पीवाईक्यू ही डालते हैं। जो क्वेश्चन जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब पीवाईक्यू ही डालते हैं। बाकी उसमें ऐड क्या करते हैं, तो ऐड कर देते हैं न्यू करंट अफेयर ऐड करते हैं बस। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, तो पीवाईक्यू ना लगा के मैं अपना वो लगाता हूँ जो टेस्ट बनाया उन्होंने। तो यही सब चल रहा है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।